ओम बागेश्वराय नमः। सन्यासी बाबा की जो, बागेश्वर धाम की जो। बागेश्वर धाम वाले गुरुजी कहते हैं कि हम आपको सन्यासी बाबा के दर्शन के बारे में बताते हैं। सन्यासी बाबा के अनुभव दर्शन तो हमें बहुत बार हुए, पर प्रत्यक्ष दर्शन तो हमें 2 ही बार हुए, सन 2011 में और सन 2017 में। 2011 का रहस्य तो इतना बड़ा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रामराज सनातन में। देरी न करते हुए जल्दी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद गुरुजी कहते हैं कि 2017 में हमें धाम पर यज्ञ करनी थी 18 पुराण। उस वक्त समुदाय भी इतना ज्यादा नहीं आता था भक्तों का, बहुत कम समुदाय, यही कोई 100-500 भक्त आते थे। आसपास के गांव के लोग अर्जी पेशी करने, यज्ञ करने के लिए हमारे पास व्यवस्था नहीं थी, तो मंगलवार शनिवार 1000-2000 कभी 5000 इतने भक्त आ जाते थे लगभग। हम बड़े परेशान थे। दक्षिणा मांगने की हमारी आदत नहीं थी, क्योंकि हम किसी से सहयोग नहीं मांगते थे। आज भी हमारी आदत है, कहते तो नहीं है। हनुमान जी जो कोई दे जाए तो ठीक है, भगवान का प्रसाद समझ के आश्रम की व्यवस्था में लगा देते हैं। आयोजन बड़ा था, लगभग उस समय 2017 में 25-26 लाख का खर्चा था, क्योंकि उसमें 40 ब्राह्मण आने थे, बनारस से यज्ञचारा आने थे, भंडारा होना था। गुरुजी कहते हैं कि बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं। पुराण शुरू होना और बीच में ही गांव की और आसपास के भक्तों की मीटिंग बैठी कि हर वर्ष यज्ञ में बूंदी का प्रसाद लगता है, लेकिन इस वर्ष पूरी सब्जी का प्रसाद होगा। तो हमने सन्यासी बाबा से जो अर्जी लगाई थी वो बूंदी की लगाई थी कि बूंदी का प्रसाद बढ़ जाएगा। अब पूरी सब्जी में खर्च सीधा डबल हो जाता है। अब हम बड़ी चिंता में। यज्ञ के 8 दिन निकल गए, 9 दिन की यज्ञ थी। यज्ञ के 8वें दिन में हमारे पास में मात्र 20,000 रूपए थे। ब्राह्मणों की दक्षिणा ही हमें 4 लाख के लगभग देनी थी और भंडारे का सामान मंगवाना था। हमने जो किराने वाले सेठ थे उनसे कहा तो उन्होंने कहा महाराज जी सामान के पैसे तो नगद ही लगेंगे। अब हमें बड़ी चिंता हुई, खूब व्यवस्था बन गई, यज्ञ का खूब झनका मनका हो गया। लेकिन अब हम विचार करने लगे कि यज्ञ का अंतिम दिन है, नाग न कट जाए। अर्जी लगाएं तो किससे लगाएं? हमें उधार मांगने की सामर्थ्य नहीं थी, क्योंकि कभी आज तक हमने उधार मांगा नहीं, और इतने हम बड़े भी नहीं थे कि कोई हमें इतनी बड़ी रकम 8-10 लाख रुपए उधार दे दे। मन में था कि 3-4 लाख रुपए आ जाए तो ब्राह्मणों की दक्षिणा चुक जाए, भंडारे का देखा जाएगा, जो भी होगा सामान मंगाते हैं। एक सेठ को निवेदन किया कि हम आपका चुका देंगे, हर हाल में दे देंगे। उसने जैसे तैसे करके राशन सामान तो दे दिया, भंडारा तो बनने लगा, लेकिन अब ब्राह्मणों की दक्षिणा कैसे देंगे? पूरा दिन चिंता में हमारा बीता। शाम हुई, यहाँ पर खेत में चित्रकूट की रामलीला लगी थी, 18 पुराण सामने बैठे थी, और यहाँ पर बड़ी वाली यज्ञशाला बनी थी। छोटी छोटी 251 वेदियां बनी थी। यहाँ पर राम कथा का मंच लगा था। हम राम कथा कह रहे थे स्वयं। गांव का खूब सहयोग मिला, जन जन की जितनी सामर्थ्य थी गांव वालों ने सहयोग किया। बड़ा आयोजन था। हमारे गांव के समाज के लोग, अहिरवार समाज के लोग से लेकर के हमारे भैया ने, आदिवासी समाज के लोगों ने अटूट मेहनत की दिन रात। बड़ी उन्हें प्रशंसा रहती थी, मन भी बड़ा अच्छा लगता था उन सबका। हमारा भी मन बड़ा गदगद था। गुरुजी ने कहा कि अब ये आप बीती बताए किसको? बड़े बड़े जो लोग थे वो तो नाम के रहते हैं। मन में था कि अब करे तो करे क्या। कल शाम दक्षिणा देनी है, 20,000 रूपए हाथ में है। दक्षिणा 4 लाख रुपए देनी है, और दूसरे दिन सुबह ब्राह्मणों को जाना है। अगर दक्षिणा नहीं देंगे तो नाक कटेगी, थू थू होगी। अब रोने के अलावा हमें कुछ नहीं आवे। विचित्र बात ये हुई कि पेन कागज उठाए तो अर्जी नहीं लगे। कम से कम अर्जी लग जाए तो बाबा बता दे कि होना क्या है, पैसे की व्यवस्था होनी है या नहीं, तो हमारी अर्जी नहीं लगे। अब और बड़ी टेंशन हो गई कि कम से कम ऐसे संकट के समय पर तो बोलो। तुम दूसरे के बारे में तो लिखवा रहे हो, हमारे बारे में तो लिखवाओ कि कल क्या होना है, नाक कटनी है कि बचनी है। तो सन्यासी बाबा को कोई जवाब नहीं। अब बड़ी हैरानी हुई। शाम हो गई, रामलीला चलती थी, चित्रकूट की रामलीला आई थी। रात के समय आसपास के गाँव के लोग देखने आते थे, बीच बीच में पुलिस भी आती थी। लगभग रात के 1-1:30 बजे रामलीला से लोग दर्शन करके चले गए। गर्मियों का दिन था, मटकों में पानी भरा रहता था। हमसे तो भोजन भी नहीं हुआ, एक निवाला रोटी का नहीं गया हमारे अंदर। मन में यही चिंता कि कल होगा क्या। बार बार रोना आवे, बार बार आंसू भरवे की। इससे अच्छा तो यज्ञ ही नहीं करवाते तो ठीक थे, या किसी से उधार मांगे तो मांगे किससे, कोई उधार देने वाला नहीं। बार बार हमारे आंसू भरे और बार बार हम सन्यासी बाबा और बालाजी का ध्यान करें तो कोई जवाब नहीं। रात के 2 बज गए, 2 बजे तक कोई व्यवस्था नहीं बनी तो हम एकदम तड़फड़ाए। एक झोपड़ी बनी थी और एक कमरा में बार बार रुपए गिने, बार बार हैरान हुए तो रुपए 20,000 के 20,000। रात के 2 बज गए। गुरुजी कहते हैं कि कोने में जो नीम के पेड़ लगे हैं, इन पेड़ के नीचे पानी के मटके भरे रहते थे। अब हमें अंदर ही अंदर गुस्सा भी आए, रोना भी आए। मन ही मन में अब किससे से रुपए मांगे, एक रात में इतने रुपए कौन दे देगा। 4-5 लाख रुपए चाहिए थे। पानी का मटका लिया, गर्मी के दिन थे तो ऐसे ही मटका का पानी अपने ऊपर डाला, नहाया और एक छोटा सा मटका नल में से भरा। उस समय सब लोग लगभग सो गए थे, 5-10 लोग जाग रहे थे। उन्हें सब पता था कि रात बिरात महाराज जी पूजा करने जाते रहते हैं। मटका में पानी भरा और मटका हाथ में लेकर बागेश्वर धाम की सीढ़ी हम चढ़ने लगे, और जैसे ही 4 सीढ़ी चढ़े, 5वीं पर पैर रखा, जैसे ही सन्यासी बाबा बोल गए और मंदिर से गर्जना के साथ आवाज आई कि तू चिंता मत कर, सुबह तेरी यज्ञ की व्यवस्था हो जाएगी। जा। आंखों से हमारे झरझर आंसू बह गए और शरीर कंप गया। एकदम से फिर हमने पूछा कौन? गुरुजी। बोले हूँ की आवाज आई। हूँ।
ऐसी आवाज के साथ गर्जना की तो हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। हम जब मटका लेके गए और हमने जब जल चढ़ाया विष्णु भोले बाबा बागेश्वर महादेव जी को, बालाजी को, और वहीं पर जो है वो लेकर चमिटा, सुंदर मुख, कमल सा चेहरा, लाल एकदम चेहरा, कोई बड़ी जटाई नहीं, सुंदर मुख, बिना बालों वाला चेहरा, बड़ी बड़ी जेजे मोटी खड़ायू, यहाँ से पीला गमछा पहने और यज्ञ पवित्र जो है मोटा सा पहने और हाथ में चमिटा लेकर के हाथ पकड़े और बाल पकड़कर ऐसे हिला दिया, बोले जा कल व्यवस्था हो जाएगी। लगभग 20 मिनट तक हमें ध्यान ही नहीं रहा कि हम कहाँ हैं। निर्बुल हो गए, शरीर स्वस्थ हो गया और शंकर जी जो दुल्हन अभी बनी है उसी दुल्हन में हम गिर पड़े। 20 मिनट बाद जब होश आया तो शरीर पूरा ढीला था, आंसू भरे थे, आंखें लाल थी। तब बाद में समझ आया कि कुछ लीला हो गई। बालाजी और शंकर जी को प्रणाम किया, सन्यासी बाबा के स्थान पर गए तो दंडवत प्रणाम किया और खूब नाचे। दिल खोलकर हम 5 मिनट नाचे और ऐसे कूद कूद के नाचे कि आज तो जे हो गई, आज तो तुम्हारे भी दर्शन हो गए। और चिल्लाकर हम बोल पड़े कि आज हम राजा बन गए, आज हमें गुरुजी के दर्शन हो गए और मन एकदम गदगद हो गया। बस मुस्कुराते हुए नीचे उतरे। 1-1.5 घंटा तो नींद ही नहीं आई, वो छवि बार बार हमको दिख रही थी। 4 साढ़े 4 बजे हमारी नींद लगी, सो गए। सुबह 9:30 बजे हम सोकर उठे। उसके बाद गुरुजी कहते हैं कि जो पीपल का पेड़ है अभी भी दरबार हॉल के सामने, उस पीपल के पेड़ के नीचे हमारी बैठक थी। उस वक्त वहीं पूरे यजमान और ब्राह्मण सब वहीं मिलने आते थे। अब गुरुजी कहते हैं कि एक घटना घटी जब इतनी गाड़ियां दूर नहीं रोकी जाती थी। गाड़ी और कार ये बरगद के पेड़ के नीचे आ जाती थी। बहुत कम कारें आती थी, वाहन बहुत कम थे, लेकिन यज्ञ था तो गाड़ियां बहुत दूर रोकनी पड़ती थी। तो एक नई बोलेरो गाड़ी आई और उसमें से व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने एक सज्जन उतरे। 400-500 लोग ऐसे ही सामने बैठे थे। हम एक छोटे से सोफे पर, हमारी आसन लगी थी, हम वहाँ बैठे थे। हमने सबको प्रणाम किया और एक नेपाली बाबा थे, उन्होंने ऊपर की तरफ धूना जमाया था, वो भी वहाँ बैठे थे। तो उन महात्मा जी को भी हमने प्रणाम किया। सभी लोगों से हम मिल रहे थे, सभी अपनी बात बता रहे थे। वो जो सज्जन भाई व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने आए थे, एकदम अच्छे कपड़े और बहुत सुंदर कपड़े पहने थे, तो वो हमारे पास आकर बैठ गए। तो हमने पूछा कि कहाँ से आए हो भाई? तो उन्होंने बताया कि हम झांसी से आए हैं और दर्शन करने आए हैं। तो हमने कहा बहुत बढ़िया, विराजो। हमने कहा प्रसाद पाया आपने? तो वो बोले अभी नहीं, हम बाद में पाएंगे। एक बैग वो काला लाए थे। उन्होंने हमसे कहा गुरुजी आपने कृपा कर दी, हमारा भाई जेल में था और आपकी कृपा से जेल से निकल गया। 3 साल पहले अर्जी लगाई थी। हमने कहा भाई का नाम क्या है? तो वो बोले हम सब बाद में बताएंगे, पहले बैग लो आप। हमने कहा क्या है बैग में? तो वो बोले यज्ञ के लिए कुछ सहयोग है। हमने कहा कार्यालय में राहुल तिवारी जी है खाते वाले, उनके पास जमा कर दो। उन्होंने कहा नहीं आपको ही देना है और उन्होंने वो बैग हमें दिया। हम उस बैग को लेकर जो कमरा बना था हम उसमें आए और वो हमारे सामने ही गाड़ी में बैठकर चले गए। जब हमने वो काला बैग खोला तो उसमें लाल पेन से एक चिट्ठी लिखी थी जिस पर लिखा था जय सियाराम। और जब नोट गिने तो 4,98,000 रूपए उस बैग में मिले। हम परेशान हो गए, भागे भागे बाहर गए। तब तक वो बोलेरो गाड़ी निकल गई थी। मोटरसाइकिल से हम गाँव के बाहर तक देखने गए तो सन्यासी बाबा ने फिर हमारे भीतर से कहा हैरान मत हो, तुम्हारा काम हो गया। फिर गुरुजी कहते हैं कि साक्षात श्री हनुमान जी महाराज को यज्ञ की व्यवस्था के लिए नाटक करना पड़ा और एक व्यक्ति बनकर के आना पड़ा और रुपए लाना पड़ा। ये सत्य घटना है बागेश्वर धाम की। मतलब हनुमान जी हमारे सामने हैं और हम उनके सामने ही आपको ये घटना बता रहे हैं। आज तक हमने ये चर्चा किसी को नहीं बताई है, लेकिन प्रत्यक्ष ये घटना सिर्फ हमने गांव के लोगों को बताई थी, बाकी किसी को ये जीवनी हमने नहीं बताई। हम आज माइक से कह रहे हैं कि कलयुग में आज भी साक्षात हनुमान जी हैं। आज भी हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। वो दिन है कि आज का दिन है। हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना ये देखा कि खर्च कहाँ से आएगा, रुपया कहाँ से आएगा, ये यज्ञ कैसे होगी। इसके बाद बुंदेलखंड का महाकुंभ हुआ, इसमें 6 करोड़ रुपए खर्च हुए, पर 1 रुपए की अपेक्षा नहीं रखी और हनुमान जी ने व्यवस्था की। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो? इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओम बागेश्वराय नमः।